अरे रोइए नहीं, समस्या बताइए, समस्या क्या है? देश का अन्नदाता इस समय रोने को मजबूर है। सरकार के सारे दावों की पोल खोलता उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किसान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसे देखकर आपका भी मन मायूस हो जाएगा। खेतों में दिन रात काम करके अनाज पैदा करने वाले किसान खाद के लिए लाइन में लगे हैं और इसके बाद भी जब कई घंटों खड़े रहने के बाद खाद नहीं मिली तो आंखों से कैसे आंसू निकल पड़े, आप देखिए इस वीडियो में। अरे रोइए नहीं, समस्या बताइए, समस्या क्या है? ये देखिए बाबा जी लाइन में लगे हैं, खाद के लिए लाइन में लगे हैं और सुबह से ये लाइन में लगे हैं और रो भी रहे हैं। अगर इनसे समस्या पूछा जा रहा है तो इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बाबा का दुख दर्द समझ सकते हैं। वाह हरे सरकार। भैया क्या समस्या है, क्यों लाइन लगाए हैं? अरे साहब 4 दिन से जो है आई थे जाई थे खाद मिलते नहीं करे का बाबू ऐसे 4 दिन हो गया एकादशी के है। अच्छा हाँ इस पूरे मामले पर क्या कहना है जिला कृषि अधिकारी और जिलाधिकारी का, ये भी सुनिए। जनपद में जो हमारा अगस्त माह का हेजिंग लक्ष्य है, यूरिया 45,879 मीट्रिक टन के सापेक्ष हमारे पास 49,644 मीट्रिक टन उपलब्ध हो चुका है, जिसके सापेक्ष जो वितरण हमारा है लगभग 41,000 मीट्रिक टन हो चुका है। क्योंकि इस वर्ष 15 दिन पहले सीजन शुरू हुआ, मई लास्ट में बारिश हुई, उस समय किसान भाइयों ने धान की नर्सरी समय से डाली। इसके बाद जून लास्ट में बारिश हुई, उस समय किसान भाइयों ने समय से धान की रोपाई की। तो इस वर्ष किसान भाइयों ने समय से धान की रोपाई की और खरीफ सीजन भी समय से बुआई किया। इसलिए किसान भाइयों ने उर्वरक भी थोड़ा पहले खरीदा और इस वर्ष हमारा जो पिछले साल का हम एक देख रहे हैं आंकड़ा, तो उसके हिसाब से लगभग 12-13 हजार मीट्रिक टन हमारा ज्यादा वितरण हो चुका है। लाइन लगने के पीछे कारण है कि 2 दिन पहले अभी जनपद में बारिश हुई और अच्छी बारिश हुई। किसान भाई चूंकि बारिश हुई तो यूरिया टॉप ड्रेसिंग के लिए उर्वरक केंद्रों पर आए, और जो समस्या थोड़ी सी आई परशुरामपुर क्षेत्र में आई है, क्योंकि वहां पर गन्ने का बेल्ट है, तो गन्ने के क्षेत्र होने के नाते लगातार उसमें यूरिया का प्रयोग होता रहता है और वहां पर किसान भाइयों ने लाइन लगाया। और चूंकि परसों में परशुरामपुर ही था, परसों भी था, कल भी था, तो लाइन लगी और किसान भाइयों को उर्वरक मिला, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। ओवर रेट कहीं नहीं है। अगर कहीं भी ऐसा है तो कोई किसान भाई हमें लिखित रूप में दे, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहले जो कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको लगाया गया है। बीच में एक बात आ रही थी कि जो हमारे प्राइवेट वेंडर्स थे वो होल्ड बैक कर रहे थे, तो उनका वितरण कराया गया है। हालांकि अब उन्होंने जो है अब ज़्यादा पार्टिसिपेशन बंद कर दिया। मेनली हमारे सहकारी विभागों से ही जा रही है, सिर्फ सहकारी दुकानों से ही आवंटन हो रहा है, तो रेट्स लगातार आ रहे हैं। अभी ये है कि इनके पास जो इशू है कि इनके सचिव कम हैं, तो ये पारापारी वितरण से एक के पास कई समितियाँ हैं, एक दिन कहीं करा रहे, एक दिन कहीं करा रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत रश क्रिएट हो जा रहा है। दूसरा है कि कालाबाजारी की भी शिकायत मिल रही है, कहीं कहीं पे ये पेट्रोल ये जो यूरिया पंप वाले हैं तो उनकी भी परीक्षण कराया जा रहा है। अभी 1-2 पकड़े हैं केसेस हमारे एग्रीकल्चरल टीम में, और साथ में एसपी साहब से भी इनके टीम का सहयोग लिया जा रहा है, और इसमें भी मतलब ताकि इनके ऊपर भी अंकुश लग सके। तो अभी ये इस समय थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दिया जाएगा, तो ये यही नहीं, इस मामले को लेकर सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ तिवारी ने कई सवाल उठाए और खाद की कालाबाजारी का मुद्दा भी सामने लाया। उनकी बात भी सुनिए। किसान आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, यही वो एहसान कर रहा है। जितनी खाद माननीय अमित शाह सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री JPS राठौर और सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री ने बस्ती को खाद देना था, उससे 2 गुने से ज्यादा खाद दे दिया है। यहाँ सरकारी अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। पर साल 31/7
24 तक हमने 4100 मेट्रिक टन खाद बेचा था। आज हमारे पास 8100 मेट्रिक टन से ऊपर का खाद जिले में है, वो कहाँ चली गई? इसके लिए जिलाधिकारी विशेष रूप से जिम्मेदार हैं, इसके लिए कृषि अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसके लिए एआर जिम्मेदार हैं, इसके लिए डीआर जिम्मेदार हैं। और मैं इसमें किसको कहूँ? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मैं खुद हूँ। मेरा पैसा है, मैं पैसा बांट रहा हूँ, मेरे कहने पर भी एक बोरा खाद नहीं मिल रही है। इससे ज्यादा गंभीर बात और क्या होगी? अगर तस्करी नहीं हो रही तो आसमान तो खा नहीं रहा। तस्करी का प्रमाण मेरे पास है नहीं है, लेकिन देवरिया का एक ट्रक सिद्धार्थनगर में पकड़ा गया यूरिया से भरा हुआ, वो जा रहा था सिद्धार्थनगर। कृषि अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी कह रहे हैं कि खपत बढ़ गई क्योंकि समय से किसान पहले खेत वही था, क्षेत्रफल वही है, 1 सेंटीमीटर क्षेत्र बढ़ा नहीं है। कृषि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। कहाँ बढ़ गया खपत? ये सारे गड़बड़ियां हैं, ये सारी गड़बड़ियां हैं। इसमें खेला जा रहा है कि नहीं, लेकिन ई पास मशीन और स्टॉक में दोनों में बहुत अंतर है, और पूरे जिले में जितनी भी समितियां सब में अंतर है। और इसके लिए मूल रूप से कोऑपरेटिव विभाग के एआर और डीआर जिम्मेदार हैं। इनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे बार बार कहने के बाद भी इनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। जिलाधिकारी तो मौन दर्शन कर रहे हैं खादों का। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।